जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान। तो ये जो मैं आप लोगों को आज कहानी सुनाने वाली हूँ, ये बागेश्वर धाम से जुड़े एक भक्त की कहानी है, जिसके ज़िंदगी में बहुत बड़ा कष्ट आ रहा था। उसने बहुत चीज़ें झेली, उसकी फैमिली ने बहुत ख़राब दिन उसने देखे, और किस तरीके से बालाजी ने, बागेश्वर धाम ने उसकी ज़िंदगी को बदला। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी उन्हीं के दिव्य दरबार की है, जिस भक्त ने सब कुछ स्वीकारा कि हाँ, जो भी उन्होंने बताया वो सच बताया। क्या था कि उनके ही कुछ रिश्तेदार ने, जो कि उनसे काफ़ी ज़्यादा जलते थे, उन्होंने उनके घर पे एक तांत्रिक के द्वारा ही, अगर बात करें तो वो जादू टोना कुछ इस तरीके से करवा रखा था। बहुत चीज़ें करवा रखी थी उनके ऊपर, उनके कुछ बुरी शक्तियों के द्वारा उनके घर पे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, जिससे कि उनका जो के घर में जितने भी मेंबर थे, जैसे कि वो उनकी बच्ची काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, घर में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा बन रही थी। इस वजह से उन्होंने एक बहुत बुरी से बुरी शक्ति उनके घर में दे दी थी, और इस वजह से उनकी हालतें बहुत ख़राब हो रही थी। वो जो इंसान है, वो कथावाचक बनना चाहता था, राम जी का कथा कहना चाहता था, रामायण कहना चाहता था, लेकिन रामायण उसे कंठस्थ नहीं हो रही थी। उसने खुद भी ये स्वीकारा। और धन, अगर बात करें तो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो रही थी। मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगे कि जो बागेश्वर धाम है वो सही नहीं है, या भगवान है भी नहीं है या नहीं है, ये भी उसे नहीं पता है। अगर है तो वो क्यों नहीं मदद कर रहे हैं, मेरे घर में किस चीज़ की नज़र लग गई है। तो जब उसने अर्जी लगाई तो ये बात जाके पता चली कि उसके घर में उसके ही किसी रिश्तेदार ने तांत्रिक के द्वारा जादू टोना करवा रखा था, और घर की स्थिति बहुत बेकार कर रखी थी, जिसमें कि पैसों की तंगी हो गई थी, उसकी बेटी बार बार बीमार पड़ रही थी, घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा था, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी बढ़ रही थी। और जब उसको ये बातें पता चली तो विश्वास हो गया, खास करके धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के मुँह से, कि ये बातें सही थी। उसने हाँ में हाँ मिलाई, और उन्होंने ये भी बोला कि जो रामायण कंठस्थ नहीं हो रहा है, आप कथावाचक बनना चाहते हो, तो आप जो है, अर्जी तो आपने लगा दी, अब आपको पता चल गया कि भगवान होते हैं, तभी मैं ये बात बता रहा हूँ। तो उसने स्वीकारा कि हाँ। और अब धीरे धीरे इसके बाद से जब वो पेशी में जाने लगा बागेश्वर धाम, तो उसके घर की हालतें सुधरने लगी, और जो भी टोना टोटका किया गया था उसके घर में, वो चीज़ें बाहर जाने लगी, घर की हालतें सुधरी। अब धीरे धीरे उसकी बच्ची की तबीयत सही हो गई, घर में कलेश कम हो गया, बुरी नज़र का जो था वो ख़त्म हो गया। अब वो इंसान धीरे धीरे अपने कारोबार की तरफ बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसी होती है, खासकर सब जो है वो बालाजी की कृपा से ही होता है। तो अक्सर इसीलिए बोला जाता है कि घर में सुबह शाम, अगर सुबह समय नहीं मिलता है तो शाम के समय हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपकी जितनी श्रद्धा है, जैसे 1 बारी, 3 बारी, 5 बारी, आप जितना कर सको उतना हनुमान चालीसा पढ़ो, तो घर में जो भी बुरी चीज़ें हो रही हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, राम नाम का जाप करते रहना है जब भी समय मिले, आप कहीं भी हो। जय श्री राम जपते रहो। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान।